इतनी ही धांधली हुई है और अगर आपके पास इतने ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आप कर रहे हैं तो एक बार एक ऑफिशियल एक अपील तो डालिए, वहां पे आपत्ति तो दर्ज कराइए। आप सिर्फ हंगामा करेंगे बट जब आपत्ति दर्ज कराने की बात आएगी तो आप भाग जाएंगे। आप सिर्फ हंगामा करेंगे और आपत्ति दर्ज कराने के वक्त भाग जाएंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नमस्कार, पंजाब केसरी दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष के चुनाव आयोग की कार्यशैली पर उठाए गए सवालों को लेकर आज पत्रकारों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब इतने सालों तक सत्ता से बाहर रही तो इन्हें चुनाव आयोग से कोई आपत्ति नहीं रही। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष के चुनाव आयोग की कार्यशैली पर उठाए गए सवालों को लेकर आज पत्रकारों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब इतने सालों तक सत्ता में रही तो इन्हें चुनाव आयोग से कोई आपत्ति नहीं रही, लेकिन आज जब ये विपक्ष में है तो इन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, तो इन लोगों को चुनाव आयोग की कार्यशैली पर शक हो रहा है। ये लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष को केवल हंगामा करना है। न्याय व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आज वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। ये वही चुनाव आयोग है जिसके नेतृत्व में चुनाव हुए और कांग्रेस लंबे समय तक केंद्र और राज्य में सत्ता में रही। चिराग पासवान ने आगे कहा कि आप झारखंड में चुनाव जीते हैं, तो इस पर आपने किसी भी तरीके का कोई सवाल क्यों नहीं उठाया? क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले सुनिए। हंगामा आपको खड़ा करना है, एक अविश्वास का माहौल खड़ा करना है, अराजकता का माहौल आपको खड़ा करना है। भाई, आप संवैधानिक संस्थाओं पे आप विश्वास नहीं कीजिएगा, न्यायिक प्रणाली पे आप विश्वास नहीं कीजिएगा, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों पे आप भरोसा नहीं कीजिएगा। इन्होंने हर वो व्यक्ति, हर वो संस्था जिन्होंने देश हित में फैसले लेने का काम किया, देश हित में उन्होंने निर्णय लिए, उन्होंने प्रक्रियाएं शुरू कराई, इन्होंने हर उस व्यक्ति, हर उस संस्था को नकारने का काम किया। आज जिस उपराष्ट्रपति को लेकर इनके दिल दर्द जो इनके दिल में उठता है, ये वही हैं जिनके यहीं मकर द्वार पे, जिनका मजाक ये लोग उड़ाते थे, जिनकी मिमिक्री ये लोग करने का काम करते थे। आज चुनाव आयोग के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। ये वही चुनाव आयोग है जिनके नेतृत्व में चुनाव हुए हैं और कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है, केंद्र में हो, राज्यों में हो। भाई, जिस दिन आप पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप अपना कर रहे थे और आप कर्नाटका का जिक्र कर रहे थे, अगर आपको याद ना हो तो कर्नाटका में आप ही की सरकार है और जिनकी धांधली आप दिखा रहे थे, इन्हीं वोटरों ने चुन के आपकी सरकार को वहां पे बनाया। आप अपनी भी सरकार के ऊपर आप सवाल खड़ा कर देते हैं। हकीकत है, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आप क्यों गए थे इनके पास शिकायत करने? आप ही गए थे ना लोकसभा के बाद महाराष्ट्र। तो अभी तक आप लोग हम लोग को सुनाते हैं कि भैया वोटर लिस्ट में धांधली की वजह से हम लोग चुनाव जीते हैं, जबकि उसी समय झारखंड में चुनाव होता है, वो आप लोग जीत जाते हैं तो उसके ऊपर सवाल नहीं उठता है। वहीं चिराग पासवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर संकेत करते हुए कहा कि ये लोग बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया में धांधली हुई है और वोटों की चोरी भी हुई है। उन्होंने कहा कि आप लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं लेकिन इसकी पुष्टि करने से बच रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि जब आयोग आपसे आपके आरोपों के संबंध में प्रमाणों की मांग करता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं, फिर आप चुनाव आयोग से बचने की कोशिश करते हैं। और अगर इतनी ही शिकायत है, बिहार में यात्रा पे निकले हैं ये दोनों लोग, अगर ये दो लोग, अगर इतनी ही चिंता है और अगर इतनी ही धांधली हुई है और अगर आपके पास इतने ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आप कर रहे हैं, तो एक बार एक ऑफिशियल एक अपील तो डालिए, वहां पे आपत्ति तो दर्ज कराइए। आप सिर्फ हंगामा करेंगे बट जब आपत्ति दर्ज कराने की बात आएगी तो आप भाग जाएंगे। जब वही चुनाव आयोग आपको उसको वैलिडेट करने की बात करेगा, ऑथेंटिकेट करने की बात करेगा, एफिडेविट करने की बात करेगा, तो फिर आप भाग जाएंगे। उन्होंने विपक्ष की कार्यशैली को निंदनीय बताया और कहा कि ये गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर आपको ऐसा लगता है कि वोटों की चोरी हुई है तो एक संवैधानिक संस्था के पास जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन आप जिस तरह से हो हल्ला कर रहे हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विपक्ष का ये रवैया बिल्कुल गलत है। जब उसे अपने पक्ष में राजनीतिक परिणाम नहीं मिलता है तो वो चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर देता है।
चिराग पासवान आगे कहते हैं कि आखिर ये हम लोग किस तरीके की परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनादेश को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। आप लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं और इसके लिए आप सरकार दोष दे रहे हैं। ऐसा करके आप लोग अविश्वास का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। गलत परंपरा की शुरुआत ये लोग कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका ऐसे नहीं होती है भाई। अगर कल को अगर आपके हिसाब से नहीं होगा तो आप इस तरीके से आप संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को, संस्थाओं को आप कटघरे में लेके जाने का आप काम करेंगे। भाई आपकी चिंताएं हो सकती हैं, बट उन चिंताओं को एड्रेस करने के तरीके हैं ना। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके वोटर्स के नाम उसमें कट गए, अगर एक बार के लिए मैंने मान भी लिया कि भैया कोई त्रुटि हो रही है, तो आप उसके लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तीन जगहों पे तीन मौके ऐसे हैं जहां पे आप अपील दर्ज करा सकते हैं। आपके बीएलए क्या कर रहे हैं भैया? बीएलओ पे अगर आपको विश्वास नहीं था तो आपके बीएलए क्या कर रहे हैं? और मुझे समझ के परे कि आप जब पार्लियामेंट नहीं चलने देते, इसमें सरकार का क्या लेना देना? ना हम लोग 3 में ना 13 में। आप चुनाव आयोग के पास आप गए, आपको चुनाव आयोग से शिकायत थी कि भाई धांधली हुई है, तो धांधली को रेक्टिफाई करने का यही तो प्रोसेस है, और कैसे किया जाएगा। बट जब उस प्रोसेस को अपनाया जाता है तो आप सड़क पे हंगामा कीजिएगा, सदन में आप हंगामा कीजिएगा, बट जहां पे औपचारिक ऑफिशियल आपत्ति दर्ज करानी है चुनाव आयोग के पास, वहां पे आप नहीं कीजिएगा। तो आपको सिर्फ अगर एक वॉकी क्रिएट करना है, अगर आपको सिर्फ एक अविश्वास का माहौल, और ये लोग विपक्ष करता रहा, पहले सीए को लेकर देश को जलाने का काम किया, पूरा लोकसभा का चुनाव झूठ बोलते गए कि भैया आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। ये एक झूठ, और लोगों को डरा रहे हैं झूठ बोल बोल। चिराग पासवान ने आगे कहा कि इससे पहले भी विपक्ष की ओर से इस तरह के झूठे आरोप लगाए जा चुके हैं। उन्होंने सीएए का भी जिक्र किया। चिराग पासवान ने कहा कि सीएए को लेकर भी इसी तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए थे कि लोगों की नागरिकता खतरे में है, लेकिन किसी की भी नागरिकता खतरे में नहीं रही। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोल रही है और लोगों को झूठ बोलकर डराने का काम कर रही है। तो फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।